नमस्कार दोस्तों, आज और एक नया एपिसोड हीलियो डाइट में आपका स्वागत है। कैसे हम अपने भोजन से हम अपना सेल्फ हीलिंग सिस्टम को और बेहतर कर सके और ज्यादा पावरफुल कर सके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हेल्दी आहार के बारे में आपको हर जगह इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोस में मिलता रहता है। पर मैं आपके आगे वो इंफॉर्मेशन लाना चाहता हूं जो कि मेरे सालों मेडिकल प्रैक्टिस में मैं ये देखते आया हूं कि कैसे पेशेंट छोटे छोटे बेसिक गलतियों की वजह से अपने शरीर में बीमारी पैदा करते हैं और बीमारी को ठीक करने में उनका ताकत नहीं रहता, उनका हीलिंग सिस्टम डैमेज रहता है, फेलियर रहता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस से सिंप्लीफाइड तरीके से आपके आगे में ये मैं पेश करूंगा। दोस्तों, एक हेल्दी आहार, एक हेल्दी डाइट शुरू करने से पहले आपको 5 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज, जो खाद्य पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खान पान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह एसिडिक है या अल्कलाइन है, इंफ्लामेटरी या नॉन इंफ्लामेटरी है। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फूड इज कंसिडर्ड टू बी एन एंटरटेनमेंट। अभी का जमाने में फूड, हमारा भोजन एक एंटरटेनमेंट बन गया है, जो कि हमारा टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करता है पर हमारे हेल्थ को नहीं। ऐसी कई चीजें जो आपको पसंद है, आपकी टेस्ट बड्स वो टेस्टी है, आपको अच्छा लगता है खाने के लिए, पर वो आप शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, फूड इज नॉट एन एंटरटेनमेंट। फूड, भोजन एनर्जी देता है, उसका काम है वो एनर्जी देता है, हमें हील करता है, हमें रेस्टोर करता है, हमें रिजेनरेट करने में हेल्प करता है। यानी जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर को एक हेल्दी रेस्टोरेशन का काम करता है। जब भी कभी चोट लग जाता है तो जो खून की नलियां टूट गए हैं, जो सेल्स डैमेज हो गए हैं, उसको रिजेनरेट करने का हेल्प करता है, एनर्जी देने के लिए हेल्प करता है। इट्स नॉट जस्ट एन एंटरटेनमेंट। तीसरा चीज कैलोरीज इन फूड। यानी कैलोरीज का मतलब है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी को कैलोरीज माना जाता है। इसका मतलब एक चपाती अगर लें, एक रोटी लें, तो वो 70 कैलोरीज देता है। 100 ग्राम राइस, 100 ग्राम चावल हमें 130 कैलोरीज देता है। अगर देखें, एक मीडियम साइज जलेबी हमें 150 कैलोरीज देता है और एक मीडियम साइज गुलाब जामुन अगर देखें 175 कैलोरीज, 175 कैलोरीज देता है। तो अगर 2 गुलाब जामुन हम खा लिए, वो हो जाता है 350 कैलोरीज। और 350 कैलोरीज को इस्तेमाल करने के लिए, जलाने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें एटलीस्ट 3.5 to 4 किलोमीटर वॉक करने पड़ेगा, वो भी एक स्पेसिफिक स्पीड में। तभी वो एनर्जी यूटिलाइज हो पाएगा। अगर वो एनर्जी को हम यूटिलाइज ना करें तो वो फैट सेल्स में चेंज हो जाता है और वही है हमारा ओबेसिटी, हमारा मोटापा का कारण। तो कैलोरी काउंटिंग जरूरी है, पर एक प्रश्न आप सबके मन में जरूर आएगा, इतना कौन करता है? इतना कैलोरी काउंटिंग, हर खाद्य पदार्थ में कितना कैलोरी है, कितना नहीं है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये आपका शरीर है और इसको हेल्दी रखना, इसको स्वस्थ रखना आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा रिसर्च बनता ही है। और वैसे भी हर इंसान के पास में अभी मोबाइल है और उस मोबाइल में गूगल पावर तो है ही। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो वो तुरंत आपको मिल जाती है। तो ये तो देख सकते हैं कि जनरली आप हर दिन जो डाइट लेते हैं उसमें कितना कितना कैलोरीज है और उस कैलोरीज को आप कितना जला पाते हैं, यूटिलाइज कर पाते हैं। जो 4th पॉइंट है, ये है कि फूड दैट लोअर्स आवर कॉर्टिसोल लेवल। भोजन जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल है क्या? कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। जब भी हम तनाव की स्थिति में रहते हैं तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कई प्रकार खाद्य भी है जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल को हाई कर देते हैं और ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को कम करते हैं। हमें कॉर्टिसोल लेवल कम रखना है। कॉर्टिसोल हार्मोन, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी इसीलिए कहा जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक लंबे समय तक हम जब तनाव की स्थिति में रहते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल हमेशा हाई रहता है और इसी वजह से एंजाइटी, थकान, इंफ्लामेशन, वेट गेन, हाई बीपी, इम्यूनिटी का डैमेज होना, डायबिटीज, हृदय रोग, इसका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो कॉर्टिसोल कम करें फॉर अ बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। खाद्य पदार्थ जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल को हाई कर देता है, बढ़ाता है, वो है हाई फैट, चर्बी,
तेल, हाई शुगर चीनी और हाई कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज और गेहूं, ये हमारा कोर्टिसोल लेवल को हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जितने भी फास्ट फूड और जंक फूड हैं, ये हाई कार्ब, हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो इसे जितना भी अवॉइड करें। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल हमारा कोर्टिसोल लेवल को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। कोर्टिसोल हमारे शरीर में एक एसिडिक माहौल बनाते हैं। अगर लंबे समय तक कोई इंसान तनाव स्थिति में रहता है, उसका लंबे समय तक कोर्टिसोल हाई लेवल पे रहता है, तो उसका शरीर का जो पीएच है कम हो जाता है, ज्यादा एसिडिक हो जाता है और उसी लिए बीमारियां ज्यादा पनपना शुरू हो जाता है। हमें हमारे शरीर को अल्कलाइन रखना है। हमारा खून जो 7.35 टू 7.45 है, थोड़ा सा अल्कलाइन है, हमें अल्कलाइन मेंटेन करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा आहार अल्कलाइन होना चाहिए। दूसरा चीज जो हमारा कोर्टिसोल लेवल को कम करता है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 वैसे नॉनवेज फूड में पाए जाते हैं, पर इसका सप्लीमेंट्स में मिलता है। आप अपने डॉक्टर से सलाह करके इसे शुरू कर सकते हैं। तीसरा चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ज्यादातर फिश में मिलता है, पर प्लांट सोर्स अगर देखें तो वॉलनट्स हो गया, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा है, तो इसको आप ले सकते हैं। और इसका सप्लीमेंट भी मिलता है कैप्सूल फॉर्म में। ये अपना डॉक्टर से सलाह करके ले सकते हैं। तीसरा चीज है फूड रिच इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सिर्फ कोर्टिसोल लेवल को कम नहीं करता है, इसके साथ साथ वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। हमारे शरीर में सैकड़ों केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस जो कंटिन्यूअसली चल रहा है 24/7, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी इंसान एक लंबे तनाव की स्थिति में रहता है, तो उसका शरीर का, उसका ब्लड का जो मैग्नीशियम लेवल डिप्लीट कर जाता है, कम हो जाता है। तो आइए देखें मैग्नीशियम किन किन खाद्य पदार्थ में मिलता है। जैसे पंपकिन सीड्स, आलमंड, पिस्ता बादाम, बनानास, डार्क चॉकलेट, इनमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है और इसका सप्लीमेंट्स भी आता है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लास्ट जो हमारा कोर्टिसोल लेवल कम करता है वो है लो शुगर डाइट। शुगर के बारे में दूसरा एक एपिसोड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और मैं ये चाहता हूं कि आप शुगर के बारे में अच्छे से जानकारी पाएं। सो ये था कुछ टिप्स कैसे हम अपने शरीर में कोर्टिसोल लेवल को कम कर सकें। तो लास्ट हम देखते हैं कि द पॉइंट जिसमें कि हम अपना आहार को और बेहतर कर सकें। ये लास्ट पॉइंट है फूड टू इंप्रूव योर गट हेल्थ। भोजन जो आपका पेट का स्वास्थ्य को बेहतर कर सके। पेट का स्वास्थ्य सिर्फ पाचन क्रिया नहीं है, यहां पर हमारा इम्यून सिस्टम भी आ जाता है, यहां पर सेरोटोनिन भी आ जाता है। इम्यून सिस्टम यानी हमारे अंतड़ियों में करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज भी हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज में। इनका एक संतुलन बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस संतुलन को माइक्रोबायोम कहते हैं। जब ये माइक्रोबायोम का जो संतुलन बना हुआ रहता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो ऐसे भी खाद्य पदार्थ है जो कि इस माइक्रोबायोम को बिगाड़ता है और ऐसे भी खाद्य पदार्थ है इस माइक्रोबायोम को अच्छा करता है। मेडिसिन कुछ है, एंटीबायोटिक्स, ये माइक्रोबायोम को पूरा बिगाड़ते हैं। तो उसीलिए जब भी कोई हल्का खांसी बुखार हो, तुरंत जाकर के एंटीबायोटिक मार्केट से ना ले आए। एक डॉक्टर का सलाह से ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। आपका गट हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अहम अंग है, इसको ना बिगाड़े। तो फूड जो आपका गट हेल्थ को बेहतर करता है वो है फाइबर्स। फाइबर्स हमारा जो ये बैक्टीरिया का खाद है। फाइबर्स कहां मिलता है? फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ। एक्स्ट्रा फाइबर्स चाहिए, आप इसबगोल हस्क मार्केट में मिलता है, उसको भी यूज कर सकते हैं जूस के साथ। तीसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहा जाता है और इसका बहुत अच्छा हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ये हील करता है हमारा शरीर को। ये पीनियल ग्लैंड से बनता है, पर 80% से ज्यादा ये हमारा अंतड़ियों से भी बनता है। जब भी हम खुश रहते हैं, जब हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, तो ये सेरोटोनिन लेवल हाई रहता है। तो हमें वो भोजन खाना चाहिए जो हमारा जो सेरोटोनिन लेवल को हेल्प करेगा। जो डैमेज करेगा वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जितना भी इंफ्लामेटरी फूड्स है, जितना भी एसिडिक फूड है, अल्कोहल है, ये सब हमारा गट माइक्रोबायोम को खराब करता है। सो इससे दूर रहें। सो दोस्तों, आज का इस एपिसोड में हमने बात किया कैसे हम अपना डाइट को बेहतर कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। तो ये
एक कंप्लीट डाइट प्लान है, जहां हमने डिस्कस किया कि फूड एसिडिक होना चाहिए या अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब एसिडिक फूड, एसिडिक आहार हमारे शरीर में एसिडिक माहौल बनाता है और वही बहुत बीमारियों का कारण बन सकता है। सेकेंड, हम माइंडसेट के बारे में बात किए कि फूड इज एन एंटरटेनमेंट, क्योंकि आजकल इस दुनिया में बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई चाहता है अपना टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने में लगे। सो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट को हमें बदलना पड़ेगा। तीसरा चीज, कैलोरीज इन फूड। हमारे फूड, जो भी भोजन हम लेते हैं, जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना मात्रा में कैलोरीज खा रहे हैं और उस कैलोरीज को कितना आप बर्न कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, हमने बात किया कि कैसे हम अपना कॉर्टिसोल लेवल को भोजन के द्वारा कम कर सकते हैं। आजकल तनाव किसे नहीं है, हर किसी को तनाव है, और उस तनाव जो हमारे हाथ में नहीं है, वो ऑफिस की वजह से हो सकता है, प्रोफेशनल तनाव हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कई बार हमारे हाथ में नहीं है। और उस पर अगर हमारा डाइट भी अनहेल्दी होगा तो हमारा तनाव का लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। पांचवा, हमने बात किया फूड टू इंप्रूव योर गट हेल्थ। हमारा पेट, इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और हमारा हैप्पीनेस से भी जुड़ा हुआ है। तो कैसे हम अपना खाद्य को बदल के, कैसे हम अपना आहार को बदल के, कैसे हमारा गट हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मेरा सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसका ये कुछ सिंपल टिप्स था कि किस तरीके से हम अपना बॉडी, माइंड, स्पिरिट को हील कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना। आशा करता हूं आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव रहा। मैं हूं डॉक्टर पार्थ सामुल। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। स्प्रेड दिस मैसेज। लेट्स टुगेदर क्रिएट अ हेल्दी इंडिया। इस नॉलेज को अपने पास सीमित मत रखिए और इस नॉलेज को एग्जीक्यूट जरूर करें, बिकॉज अ नॉलेज विद नो एग्जीक्यूशन इज गार्बेज। दिस इज डॉक्टर पार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।